नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 252 लेकर के आया। इससे पहले मैं जीके जीएस के 251 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर के आप हर एक प्रैक्टिस सेट को एक एक करके लगा सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। आप सभी लोग हमारे सफलता बैच के साथ जुड़ जाए, क्योंकि ये सफलता बैच हमारे चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, जो यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड रूप से चैनल है। आपको हमारे चैनल पर सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट लगवाए जा रही हैं, जो यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी भाइयों बहनों के पास, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो भी लोग अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। क्योंकि आप लोगों का जो सपना है खाकी वर्दी पाने का, वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको खाकी वर्दी दिलाकर रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। उसके लिए आप हमारे चैनल पर लगातार जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाएँ सारे प्रैक्टिस सेट आप एक एक करके लगाते रहिएगा, तो निश्चित ही आपका जो सपना है खाकी वर्दी पाने का देख रहे हैं वो एक न एक दिन ज़रूर पूरा होगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 252। इससे पहले 251 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, वो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट हैं, एक एक करके आप देख सकते हैं। और अपने स्कोर को ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करा करो। भले आप 10 क्वेश्चन सही करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करा करो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है। तो किस गैस को कहा जाता है मार्स गैस, ये आपको बताना है। तो किसे कहा जाता है, तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। किसे? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है क्रेटर। क्या? क्रेटर कहा जाता है ज्वालामुखी के मुख को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फ्रांस का गांधी किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है फ्रांस का गांधी, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है पियरे पेरोडी को। किसे? पियरे पेरोडी को फ्रांस का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। तो किस ग्रह को कहा जाता है सौंदर्य का देवता, तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। किसे? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी लंबी है। तो कितनी है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा, तो ये है 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा के तल पर मौजूद जलविहीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है चंद्रमा के तल पर मौजूद जलविहीन क्षेत्र को, तो इसे जाना जाता है तूफानों का सागर के नाम से। किसके? तूफानों का सागर के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो ये है इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। तो कहाँ पर हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु, ये आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। तो किसके शासनकाल में की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये हुई थी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो कितनी है विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो इनकी अधिकतम संख्या है 500। कितनी?
500 है विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन है? तो कौन सा है फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश? तो ये है उरुग्वे। कौन? उरुग्वे है फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स? तो ये स्थित है पटियाला में। कहाँ? पटियाला में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी बाघ परियोजना? ये आपको बताना है। तो ये प्रारंभ की गई थी 1973 में। कब? 1973 में बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पेट्रोलियम निर्धारक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है ओपेक का मुख्यालय? ये आपको बताना है। तो ओपेक का मुख्यालय वियना में। कहाँ? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था भारत में तंबाकू की खेती का सूत्रपात? तो ये हुआ था 1556 में। कब? 1556 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 7वां क्वेश्चन है कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो कौन सी विटामिन है जल में घुलनशील? ये आपको बताना है। तो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपको राइट आंसर। तो विटामिन सी। कौन? विटामिन सी ये जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 18वां कि बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान? तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया? तो किस एक्ट को कहा गया था? तो ये कहा गया था रॉलेट एक्ट। कैसे? और रॉलेट एक्ट को कहा गया था बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है संगमरमर का रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट है संगमरमर का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से? तो ये होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष शुरुआत हुई थी भारत में प्रिंटिंग प्रेस की? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1556 में। कब? 1556 में हुई थी भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? तो ये हुई थी कहाँ पर हुई थी ये बताना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उरुग्वेला में। कहाँ? उरुग्वेला में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बीच में क्वेश्चन गलत पड़ेगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 से आपके सामने की दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है दादरी गैस विद्युत परियोजना? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में है दादरी गैस विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष रखा गया? तो किस वर्ष रखा गया था इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक? तो ये रखा गया था 1955 में। कब? 1955 में रखा गया था इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार थे, तो कौन थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार, तो इसके सूत्रधार थे के.बी. हेडगेवार। कौन? के.बी. हेडगेवार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मैसूर का शेर, ये आपको बताना। तो ये कहा जाता है टीपू सुल्तान को। किसे? टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो कितने दिनों का होता है लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल? तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन। कितना? 120 दिन होता है लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या? तो इनकी न्यूनतम संख्या होती है 60। कितनी? 60 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष हुई? तो ये हुई थी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था पनामा नहर का निर्माण? तो इसका निर्माण हुआ था 1914 में। कब? 1914 में हुआ था पनामा नहर का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किस वर्ष भारत आए थे? तो किस वर्ष आए थे ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम भारत? तो ये आए थे 1911 में। कब? 1911 में आए थे जॉर्ज पंचम भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसके शासन काल के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? तो किसके शासन काल के समय की गई थी भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो ये हुई थी लॉर्ड डफरिन के शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज पंचम का आगमन किसके शासन काल के दरमियान हुआ था? तो किसके शासन काल में हुआ था जॉर्ज पंचम का आगमन? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। किसके? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था जॉर्ज पंचम का आगमन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबास गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन से राज्य में है कबास गैस विद्युत परियोजना? तो ये है गुजरात राज्य में। किसमें? गुजरात राज्य में कबास गैस विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। कब? 1957 में हुई थी नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट सेट का कि शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? तो किसके क्रोमोसोम से होता है शिशु का लिंग निर्धारण? तो ये होता है पिता के। किसके? पिता के क्रोमोसोम से होता है शिशु का लिंग निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्न आपने गलत किए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।